हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए कमेंट्स यूपीपीसीएस की बात करेंगे कि यूपीपीसीएस ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस या अन्य पीसीएस। ठीक, कन्फ्यूजन कहाँ पे है? कन्फ्यूजन है किताबों में। ठीक है, किताबों में कन्फ्यूजन है। और किताबों में क्यों कन्फ्यूजन है ये तो आप लोग ही समझेंगे। ठीक है, कि क्यों कन्फ्यूजन है, आप क्यों कन्फ्यूज हो आप लोग। ठीक, किताबें जो सजेस्ट की जाती हैं, देखो किताबें रखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर जो पढ़ना है वो ज़रूरी होता है कि उसके अंदर डेटा क्या है, कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। समझ रहे हो? तो रखने से क्रैक नहीं होगा पेपर, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि कैसे किताबों को पढ़ना है। ठीक, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है? तो कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि भाई हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की वो सोच रहे हैं कि यूपीएससी की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे टाइप की जो किताबें हैं उसके लिए हो सकता है कि कोई दूसरी किताबें बनी हो, और यूपीपीसीएस के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरी किताबें बनी हो। इस तरह का कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास कि क्या ये किताबें सही रहेंगी इस चीज़ के लिए, क्या नहीं रहेंगे। तो ये कन्फ्यूजन दूर करूंगा मैं इस वीडियो में आप लोगों का। ठीक है, देखो किताब, सबसे पहला पॉइंट है कि किताबों से कुछ नहीं होता है, किताबें कोई सी भी हों। क्योंकि हिस्ट्री, अगर माना हिस्ट्री है और हिस्ट्री की आपने चाहे लूसेंट उठा ली, चाहे अरिहंत की उठा ली, चाहे आपने किसी भी कंपनी से उठा ली, कोई सी भी प्रकाशन की उठा ली, किताबों से क्या हो जाएगा? हिस्ट्री बदल जाएगी, ज्योग्राफी बदल जाएगी। और जहाँ तक एरर का सवाल है, थोड़ा बहुत एरर ज़रूर होता है किसी किताब में। वो किसी भी किताब को उठा लीजिए आप, चाहे आप किसी ट्रेंडिंग बुक को उठा लीजिए या आप किसी फेमस बुक को उठा लीजिए, किसी फेमस राइटर की देख लीजिए, थोड़ा बहुत एरर हर किताब में होते हैं। तो किताबों को लेके कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक, दूसरी बात कि हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, तो यूपीपीसीएस हो आपका चाहे यूपीएससी हो, ठीक, किताबें जो हैं वो सेम रहेंगी। यूपीएससी के लिए जो किताबें मैंने सजेस्ट करी थी वो सेम किताबें यूपीपीसीएस के लिए भी रहेंगी, क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम सिलेबस जो है वो यूपीएससी के बराबर का है यूपीपीसीएस का। ठीक है, लगभग जो किताबें हैं लमसम वो मैच करती हैं, सेम जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं वो लगभग सेम है। ठीक, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हिस्ट्री के लिए जो बुक्स जो बताई हैं कि भाई प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा पढ़ो, आप मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा पढ़ो, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, तो ये बुक्स जो बताई है ये बेस्ट है आपके लिए पीसीएस लेवल के लिए। क्यों बेस्ट है? ये इसलिए बेहतर है क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक, थोड़ा गहराई में जाके पढ़ना पड़ता है। यूपीपीसीएस के लिए अगर आप लोग इन किताबों से पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से मेंस भी आपका निकल जाएगा इन किताबों की सहायता से। रही बात हिस्ट्री के लिए, तो देखो हिस्ट्री का सिलेबस कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लो। 6 to 12 तक की अगर आप लोग एनसीईआरटी कर देते हैं और उसके बाद अगर आप लोग ये बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, अगर ये स्टैंडर्ड बुक्स में आप लोग उठा लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेबस का जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो आप लोगों का कवर हो जाएगा इससे, पीसीएस लेवल के लिए। ठीक है, पीसीएस के लिए आपका सिलेबस इससे पूरा कवर हो जाएगा। उसमें आ जाती है आपकी, फिर कंफ्यूज ये है कि यार बिपिन चंद्रा उठाएं या स्पेक्ट्रम उठाएं। तो देखो बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बिपिन चंद्रा की जो बुक है वो नोवेल फॉर्मेट में है, मतलब कहानी की तरह लिखा गया है। स्पेक्ट्रम में तथ्य के आधार पर जैसे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, आपके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखा गया है, आपके नोट्स फॉर्म में दे रखी है, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिपिन चंद्रा से आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है। तो देखो अब बेहतर कौन सी है, लेना कौन सी है, तो लेने के लिए स्पेक्ट्रम द बेस्ट ऑप्शन। राजीव बहिर सर की जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो बेस्ट है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्यों है? क्योंकि बहुत सारे डेटा उसमें है और बिपिन चंद्रा से ज़्यादा है। बिपिन चंद्रा आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के तौर पर, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही बेस्ड है किताब है। बिपिन चंद्रा की जो किताब है वो एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा आप लोगों को, आप पढ़ सकते हैं उसको। बहुत ही अच्छी किताब है बिपिन चंद्रा की, तो आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं और आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। फिर आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको आप छोड़ दीजिए, आप बिपिन चंद्रा पढ़िए, 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को हटा दीजिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत रहिए। देखो जो किताबें हैं, क्वेश्चन अगर आप लोग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, किसी दिन लाइव आना पड़ेगा, फिर आप लोगों को मैं लाइव आके बता दूंगा।
तो देखो कंफ्यूजन नहीं है। देखो बिपिन चंद्र लेना है तो 12th क्लास की एनसीईआरटी, 11 12th की एनसीईआरटी हटा दीजिए, बिपिन चंद्र पढ़ लीजिए, ठीक है। सतीश चंद्र वही सेम प्रोसेस है आप लोगों का। सतीश चंद्र इसलिए अगर आप लोग मेरे हिसाब से तो आप लोग पहले तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो हिस्ट्री की। ओल्ड पढ़ो न्यू पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। ओल्ड न्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट की अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, आराम से स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। और मेंस में भी आपकी काफ़ी 70% सिलेबस कवर हो जाता है आपका एनसीईआरटी से। समझ रहे हो बात को? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, देखो खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यूट्यूबर अब आप वीडियो देख रहे हो बहुत सारी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो इस लाइन का कोई लॉजिक लग रहा है आप लोगों को कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े? भाई किसी ने अगर आपको सही शॉर्टकट मेथड बता भी दिया कि कैसे पढ़े, लेकिन प्रत्येक का पढ़ने का जो नज़रिया होता है, जो पढ़ने का जो तरीका होता है, वो अलग तरीके से समझ में आता है हर किसी को। कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई किताबों को किसी तरीके से पढ़ता है। तो देखो इसमें हमने ये कोई सर्च मारने वाली बात है ही नहीं यूट्यूब में यार कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ते थे किताबें। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, समझ रहे हो बात को? तो एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल टॉप 6 क्लास से पढ़ो। बच्चों की एनसीईआरटी है 1-2 घंटे में हो जाती है, ठीक है। 9th 10th तक की जो एनसीईआरटीज़ है वो आसान है निपटाने। थोड़ा 11 12th की ऐसा नहीं कि एनसीईआरटीज़ डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है। जो बड़े क्लासेस में जाओगे, बड़े क्लासेस की जो एनसीईआरटीज़ है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोगों को समझ में बेहतर आ सकती है, क्योंकि आप लोग तो ग्रेजुएट पर्सन हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। और प्रीलिम्स के लिए देखो एनसीईआरटी बेस्ट है, आपको दूसरी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स देना है तो एनसीईआरटी से सारा कवर हो जाएगा। अब ज्योग्राफी के लिए कंफ्यूजन है। हिस्ट्री का देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर हिस्ट्री से अतिरिक्त कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का अगर देखा जाए तो देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है एनसीईआरटी इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने है, मतलब पढ़नी रिक्वायर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से बेस मजबूत हो जाता है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिए बेसिक से पढ़ना जरूरी अनिवार्य होता है। तो ज्योग्राफी के लिए कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। तो देखो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले है, चाहे आप पीसीएस कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ज्योग्राफी आपको इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी 6 to 12 की उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको। चाहे ज़्यादा मत वो करिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए कि हाँ पढ़ना है, ठीक। देखो आसान नहीं है पेपर निकालना यार, आसान कोई भी पेपर है आसान नहीं होता है निकालना, क्योंकि कंपटीशन होता है। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए डिफिकल्ट है, समझ रहे हो। कंपटीशन ज़्यादा, एक पॉइंट पे 0.5 नंबर पे भी अटक जाता है। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि कंपटीशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना है, समझ रहे हो। और गाइडेंस ऐसी लेनी चाहिए। गाइडेंस का मतलब यही होता है कि गाइडेंस का मतलब कि कौन सी बुक पढ़े हैं, किस तरीके, ऐसा नहीं कि कैसे पढ़ें। अबे यार कैसे, स्ट्रैटेजी तो आप लोग सेट करोगे, टाइम टेबल तो आप लोग सेट करोगे कि किस तरीके से पढ़ोगे। आप लोग रात को पढ़ोगे, दिन में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मैटर नहीं करता। आप दोपहर को पढ़ो, ठीक है। फिर कई लोग इस तरह के पूर्वाग्रह में रहते हैं कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा याद होता है। तो ऐसा कोई इस तरह के जो मनगढ़ंत कहानियां जो बनी हुई हैं पहले से, इन चीज़ों को छोड़ दो, अवॉइड करो, ठीक है। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, पढ़ने से कुछ नहीं होता, कभी भी पढ़ो। आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ने के लिए आप सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ मैटर नहीं करता है इस चीज़ से, ठीक है। तो कन्फ्यूजन था ज्योग्राफी, ठीक। अब ज्योग्राफी में कन्फ्यूजन था कि सर महेश कुमार बर्णवाल भी बता दिया आपने, माजिद हुसैन भी बता दी। तो देखो मैंने दोनों कभी इकट्ठी नहीं बताई है, मैंने ये बोला है कि चॉइस है, ठीक है। महेश कुमार बर्णवाल और वर्सेस आपकी माजिद हुसैन। अब दोनों में से बेस्ट कौन है, अब मैं ये भी कंपेयर करके भी बता देता हूँ कि दोनों में से कौन सी ले। दोनों में से अगर लेना चाहते हो तो आप दोनों में से कोई सी भी उठा सकते हो, क्योंकि मेरे नज़र में तो दोनों अच्छी हैं। अब क्यों है दोनों अच्छी, दोनों की मैं विशेषताएं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो माजिद हुसैन सर की जो बुक है भूगोल की, ज्योग्राफी की, वो एनसीईआरटी लेवल पे बेस्ड में बनाई गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो लैंग्वेज है वो हमें समझ में आ जाती है, समझ रहे हो। और महेश कुमार बर्णवाल सर की जो है वो एक नोट्स फॉर्म में, जो जैसे नोट्स लिखा जाता है कि एक ही लाइन में आपको 10 लाइन का आपको एक ही लाइन में लिख के दे दिया, समझ रहे हो आप। मतलब शॉर्ट करके आंसर को शॉर्ट करके बना दिया गया है। भले माजिद हुसैन सर की बुक में भी वैसा ही है, लेकिन उसमें समझाने का, उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा समझ में आई।
अब आपको कौन सी समझ में ज़्यादा आती है वो तो आप लोग कंपेयर करेंगे, ठीक। मार्केट में जाइए, किताबों को कंपेरिजन भी करिए, ठीक है, रिसर्च करिए किताबों पे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया और आपने कुछ भी मार्केट से उठा लिया, तो ये चीज़ें मत करिए, ठीक है। तो कंपेयर करिए। अगर लेनी है आप लोगों को तो मेरे हिसाब से 6 to 12 तक की अगर आप लोग एनसीईआरटी कर लेते हैं और एक नोट्स फॉर्म वाली बुक महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक उठा लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी का सिलेबस इन किताबों से आपका कवर हो जाता है, समझ गए। इसके लिए भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। बाकी मुझे लग रहा है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में ज़्यादा कंफ्यूजन है, बाकी अदर किताबों में इतना कंफ्यूजन नहीं था। एम लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन आ रखा है नया, ठीक है, पॉलिटी के लिए तो बेस्ट बुक है। अगर देखो आप ओनली एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से सिलेबस कवर हो जाता है, मैक्सिमम सिलेबस, क्योंकि किताब बनी यूपीएससी के लेवल की किताब है, समझ रहे हो, यूपीएससी के लेवल से बनी हुई है। और जो 7th एडिशन जो नया एडिशन आया है अभी, उसमें जो 12 चैप्टर ऐड किए गए, जो पुराने जो संशोधन किया गया है, पुराने जो उसमें था नहीं, जो डेटा उसमें था नहीं, वो अब क्या कर दिया गया है, उसमें अपडेट कर दिया गया है, तो उसमें 12 चैप्टर ऐड करे गए हैं। ये तो आप लोगों को पता। अब जब आप लोग बुक्स खरीदोगे तो उसमें आप देख लोगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करी गई हैं। अगर ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बतानी है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी गई हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, ठीक। तो कन्फ्यूजन था कि देखो एम लक्ष्मीकांत में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पॉलिटी के लिए भी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक। चाहे पीसीएस करो चाहे आप आईएएस की तैयारी करो, क्योंकि देखिए पीसीएस तभी निकलता है जब आप आईएएस लेवल की तैयारी करते हो, समझ रहे हो। जब आप आईएएस लेवल की तैयारी करोगे तभी पीसीएस लेवल पे पहुंचोगे, समझ गए। तो हमेशा एक कदम ऊपर की सोचना चाहिए, तब नीचे के लेवल पे आता है आदमी। तो ये है। अब रही बात इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं, मार्केट में ऑप्शन दुनिया भर के, लेकिन हम आपको वही विश्लेषण करके बताते हैं कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली है। इसीलिए तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ किताबों पे भी, कौन सी किताब कितनी बेहतर हो सकती है, ठीक है। किताबें ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हमारे लिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए बनी हुई है, हमें तो खाली यूपीपीसीएस जो सिलेबस है, जो जानकारी हमसे पूछी जाएगी, हमें वो डेटा कलेक्ट करना होता है। कोई स्पेशली किताब थोड़ी नहीं बनी हुई है हमारे लिए। अब लाइब्रेरी में जाओगे तो लाइब्रेरी में आपको अगर आपके सिलेबस से कोई मैचिंग कोई किताब मिलती है तो उसको पढ़ो, बेसिक डेफिनेटली पढ़ो, उसको लाओ, ठीक है। तो जानकारी जितनी कलेक्ट करोगे अपने आस पड़ोस से करोगे, आप कहीं से भी करो, जानकारी जितनी कलेक्ट करोगे, कुछ समाज सोशलॉजी से करो तो सोशल की आधा से ज़्यादा जानकारियाँ, जो क्या परेशानियाँ हैं, कैसे क्या क्या समस्याएं हैं समाज में, वो तो आप लोग देख के आप लोग अपनी आंखों से ही आप कलेक्ट कर सकते हो जानकारी। बाकी एनसीईआरटी द बेस्ट है सोशलॉजी के लिए। आपकी एनसीईआरटी बनी हुई है 11th क्लास की है, 12th क्लास की है, भाग फर्स्ट भाग सेकंड 11th में है, भाग फर्स्ट भाग सेकंड 12th में है। तो देखो सोशलॉजी के लिए आपकी एनसीईआरटी भी बेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। कोई रामानुजा सर की बुक भी फॉलो करते हैं तो देखो घबराने वाली बात नहीं है। आप जौन सी बुक आपके पास अरिहंत की बुक हो, आपके पास परीक्षा वाणी की बुक्स हो, आप किसी भी प्रकाशन की बुक्स करते हो, कोई डेटा चेंजेस नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैंने रामानुजा सर की बुक ले ली, अब मैं एनसीईआरटी भी ले लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे नहीं होना है। आपने किताब उठाई, फिर आपके दिमाग में चल गया कि नहीं मुझे तो एनसीईआरटी उठानी थी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो किताब है उसी को अच्छे से पढ़ो, उसी से डेटा आएगा, वही आपको दिशा देगा, एक हिसाब से आपका मार्गदर्शन वही करेगा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ में कभी मत घबराना। आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि आप किताब उठाते हो, आप बोलते हो यार वो उसने टॉपर ने वो सजेस्ट करी थी, मैंने वो नहीं खरीदी, फिर आप उसको भी ले आते हो, फिर आपके पास पुरानी भी एक किताब होती है, फिर आप जब पढ़ने बैठते हो तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ। तो ऐसा नहीं करना है। किताबों का हमारे पे इकट्ठा नहीं करना है हमने किताबों को। हमको मिनिमम कम से कम जानकारी, कम से कम किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करनी है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि हमने 50-60 किताबें भर दी और फिर पढ़ने के लिए कोई फिर बिल्कुल ही मन नहीं करता पढ़ने का। तो इस तरीके से नहीं करना है, समझ रहे हो। और देखो किताबों से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक। इसके लिए कोई वो नहीं है, आप लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। और रही बात एनसीईआरटीज़ की, अब मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो आप सबसे पहले आप हिस्ट्री का मंगा लो, आप ज्योग्राफी का मंगा लो, आप इकोनॉमी का मंगा लो, आप पॉलिटी का मंगा लो, ये तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप सोशोलॉजी का मंगा लो, आप इंडियन आर्ट का मंगा लो, अब 11th में आती है, 12th में भी आती है इंडियन आर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जानकारी कलेक्ट करो। जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के तो देखो। तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे 6 to 12 तक के, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स का आपका ऐसे ही निकल जाएगा। खाली ओनली एनसीईआरटी पढ़ने से, ओनली एनसीईआरटीज पढ़ने से बेसिक आपको स्टैंडर्ड देखनी नहीं पड़ेंगी।
स्टैंडर्ड बुक्स की थोड़ा बहुत आवश्यकता होगी। 70% सिलेबस कवर हो जाता है एनसीईआरटी से, और थोड़ा बहुत आवश्यकता जो 30% डेटा वो आप स्टैंडर्ड किताब से कलेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ज्योग्राफी में था कि भाई माजिद हुसैन ले या महेश कुमार बर्णवाल ले, सीधी बात यह है कि माजिद हुसैन सर की उठा लो और एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके साथ आपका भूगोल का पोर्शन है जो कवर हो जाएगा आपका पूरा, आपको नेक्स्ट दूसरी किताब कोई देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर कर लीजिए दोनों को। मेरे हिसाब से तो माजिद हुसैन बेस्ट है। देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि माजिद हुसैन सर की उठा लो, बेस्ट किताब है, ठीक। अच्छा, अब कौन सा अब पॉलिटी मैंने आप लोगों को बुलाया कि 7th एडिशन जिसने ले लिया, देखो जिसके पास पुराना है, अब ये मत सोच लेना कि जिसके पास पुराना है उस किताब को किनारे रख दे और 7th एडिशन खरीदने चले गए मार्केट में, ये वाली गलती भी मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो साथ में तो इनफ है मेरे हिसाब से, काफ़ी है वो किताब जो आपने पुरानी खरीदी हुई है, तो उसी पे जाना है, भटकना नहीं है, ठीक है, दूसरी जगह नहीं जाना है। तो पॉलिटी के लिए अगर लेते हो तो एम लक्ष्मीकांत द बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और पुरानी है चाहे नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6th एडिशन हो, 6वां संशोधित संस्करण हो, कोई बात नहीं, रिवाइज्ड एडिशन जो भी होता है। अब ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, जो किताबें मैं बता रहा हूँ ये दोनों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, ठीक। अच्छा, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक स्किल। तो इकोनॉमी के लिए देखो बेस्ट वही है 9th to 12th तक की एनसीईआरटी। उसके बाद आप रमेश सर की बुक उठा सकते हो, थोड़ा सा मोटी है, आप संजीव वर्मा सर की बुक उठा सकते हो, ठीक है। मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है बहुत सारे, आप देखो आपको लैंग्वेज कौन सी समझ में आ रही है। और इकोनॉमी की जो बुक है वो न्यू एडिशन उठाना चाहिए हमेशा, समझ गए, जो अभी प्रकाशित हुई हो और करंट, जिस पे करंट बजट भी अवेलेबल हो, ठीक। इकोनॉमी की पुरानी ओल्ड बुक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो और आप बुक लेने चले गए तो आपने पिछले साल की बुक खरीद लिया है, ऐसा मत करना। बिल्कुल जो लेटेस्ट होगी उसी बुक को इकोनॉमी के लिए उठाना, ठीक। फिर आ जाता है आपका, जैसे मैंने पहले भी बुक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करी है पीछे की वीडियो में, अगर चैनल में जाके आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल। आप लोग जो ये प्रीवियस ईयर PYQ लगाते हैं, तो देखो PYQ लगाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमको एक पैटर्न पता लग जाता है एग्जाम का, समझ रहे हो, एक पैटर्न पता लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है और कहाँ से ज़्यादा आता है। जैसे प्राचीन भारत से कभी क्या होता है कि कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 2 भी नहीं आते, 2 ही आते हैं, तो कभी फिर 4 आ जाते हैं, फिर 5 आ जाते हैं, फिर 2, इस तरीके से पैटर्न बनाना पड़ता है कि हाँ इस बार आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न का पता लग जाता है। और पिछले 10 सालों के जो पेपर है यूपीएससी के लिए अगर आप बात करें तो आप दृष्टि IAS की जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व पेपर आते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, आप उन लोगों उसको परचेज कर सकते हैं, मार्केट से अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है और अच्छे कीमत में आप लोगों को प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग खरीद लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट बहुत कंपनी के मार्केट में अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं प्रीलिम्स का, ठीक। उसमें क्या होगा आपको कि नए नए क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, नए नए टाइप के। हो सकता है कि उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके उसमें भी दिख जाए, आपके पेपर में भी दिख जाए, एग्जाम में भी दिख जाए। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और राइटिंग का प्रैक्टिस, लिखने का प्रयास, लिखने का रेगुलर लिखने की आदत, हैबिट बना लीजिए अपनी। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से आप कुछ न्यूज़ देखते हैं, अगर आपकी संबंधित न्यूज़ होती है, आपसे रिलेटेड न्यूज़ होती है और आप उस न्यूज़ को 2-4 लाइनों में नोट्स बनाते हैं, तो आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, आप लिखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि समय नहीं मिल पाता है और लिखने की हैबिट बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है उसके लिए। तो अब PCS में यूपी PCS से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं बच्चों के जो आते हैं, वो ज़्यादातर यही है कि किताबों से संबंधित आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो तैयार करा था आप लोगों के लिए। देखो, और कुछ डाउट अगर आप लोगों को लगता है कि डाउट है, तो आप लोग अब किसी यूट्यूबर के उसमें ऐसे नहीं कि आप लोग किसी में भी चल गए कि NCERT कैसे पढ़े, यार कोई लॉजिक है, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ेंगे, क्या मतलब है यार, आपको नहीं पता कि कैसे पढ़नी है। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये सब व्यर्थ की बात है कि कैसे पढ़े, ये कोई लॉजिक, ये सर्च ही क्या मानना कि कैसे पढ़े, कैसे पढ़ते हैं किताबों को, ठीक। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो कि कैसे पढ़े, क्या किताब ले ली है तो उसको देखो, उसको समझो, फिर उस तरीके से उस पर रिएक्ट करो, समझ गए। तो ये हो गई आपकी यूपी PCS से रिलेटेड। अगर देखो अब जो यूपी PCS के लिए कितनी किताबें चाहिए, तो किताबें यूपी PCS के लिए उतनी किताबें चाहिए जितने हम UPSC के लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है यूपी PCS का।
लमसम बराबर यूपीएससी के लगभग मिलता है। ऑप्शनल के लिए अगर किताबों का आप लोगों को डेटा चाहिए होगा, किताबें चाहिए होंगी, कलेक्शन चाहिए होगा बेस्ट, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को बेस्ट किताबें बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें आप लोग पढ़ सकते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, अगर ऑप्शनल की बात है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। और बाकी तो क्या है इसमें, बाकी तो आपको पता है कि अन्य जो किताबें होती हैं सी सेट के लिए होती हैं, वो भी मैंने आप लोगों को पीछे बता रखा है कि आप आर एस अग्रवाल की समस्या किताबें सॉल्व कर सकते हैं। नीति शास्त्र के लिए आप लेक्सिकन की देखो, लेक्सिकन की किताब नीति शास्त्र के लिए जो किताब है उससे देखो आपको हेल्प मिल सकती है, ऐसा नहीं कि उससे पेपर आएगा, ये चीज़ छोड़ दीजिए, उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है, प्रैक्टिस मिल सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, कुछ किताबें ऐसी हैं इसमें, देखो ये किताबें टॉपर भी सजेस्ट करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताई, सभी टॉपर बताते हैं किताबें। और ये किताबें मैं इसलिए भी बताता हूँ क्योंकि ये किताबें मैंने स्वयं पढ़ी हैं, मेरे पे अवेलेबल भी हैं सारी किताबें, मैं पढ़ता भी हूँ इनको, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें सजेस्ट करता हूँ किताबें कि ये चीज़ पढ़ो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम एक सही दिशा में जाते हैं, समझ रहे हो आप, सही दिशा में जा रहे हैं। तो इकोनॉमी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, और कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट छूट रहा है आप लोगों का, ठीक है, हिंदी है, हिंदी साहित्य है आपका। यूपीएससी में हिंदी साहित्य के लिए आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसके लिए मैंने पीछे वीडियो डाली हुई है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य लिटरेचर के लिए कौन सी बुक्स परचेज करें, तो वो आप लोग पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरी, ठीक। अन्य कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में होगा कि किताबों को लेके कोई कन्फ्यूजन होगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप लोगों का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।